नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। भारत के दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन हमेशा ही भारत की सीमा में घुसने की हर नाकाम कोशिश करते रहते हैं। बीते 9 दिसंबर को भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन से लगी हुई है वहां खूनी झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान घायल हुए जबकि चीन के 13 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। इस झड़प में कई चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। वहीं घायल हुए सभी भारतीय सैनिकों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 दिसंबर को अचानक 600 चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश में लग गए। चीनी ने कटीली लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से भारतीय सैनिकों पर अटैक किया, लेकिन भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला फ्लैग मीटिंग के बाद शांत हुआ। फिलहाल जिस जगह ये विवाद हुआ था वहां से दोनों ही सेना ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। वहीं बात करें 1975 की, तो इससे पहले भी इसी इलाके में 1975 में विवाद हुआ था। उस समय भारत को अपने 4 जवानों की क्षति हुई थी। 2006 से शुरू हुए इस इलाके के विवाद में दोनों ही सेना कुछ हिस्से में अपने अपने दावों को ठोकती आई है। एलएसी के तहत दोनों ही देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक समझौता हो रखा है, जिसके तहत दोनों ही देशों के सैनिक एक तय दायरे के अंदर फायरिंग आर्म्स यानी राइफल जैसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले 15 जून 2020 में भी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गलवान घाटी पर झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि 38 जवानों से चीनी सेना को भी हाथ धोना पड़ा था। गलवान में हुई इस झड़प में चीन की तरफ से कांटेदार डंडों का ही इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी इसी तरह के इलेक्ट्रिक बैटन और कांटेदार डंडों का इस्तेमाल शुरू किया। चीन के इस हमले का जवाब भारतीय सैनिकों ने बखूबी दिया है, जिसके बाद चीन को अपनी सेना को पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही चीनी सैनिकों को भी सबक मिला। अरुणाचल प्रदेश में हुई इस झड़प के बाद भाजपा सांसद तपीर गांव ने चीन के लिए तीखे शब्दों में साफ कहा है कि भारतीय सेना बॉर्डर से 1 भी इंच पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अगर चीनी सैनिक ने फिर घुसपैठ करने की कोशिश की तो इसका उन्हें फिर से जवाब मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सीमा पर मार नहीं खाएंगे बल्कि मुंह तोड़ जवाब देकर आएंगे। सीमा पर हुए इस विवाद को लेकर आज संसद भवन में भी बात उठी तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय सेना की प्रशंसा की और कहा कि हमारी सेना ने भारतीय सीमा की 1 इंच पर भी किसी का कब्जा करने नहीं दिया है और कुछ ही समय में भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनका दृढ़ता से सामना किया और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई और चीनी सेना को शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि आजादी के बाद 1962 में चीन और भारत में पहली बार युद्ध हुआ था। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता गया और 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला में भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था, जिसमें भारतीय सेना के 80 जवान शहीद हुए थे, जबकि इस जंग में चीनी सेना के 400 जवान मारे गए थे। इसके बाद 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला पर चीन ने अटैक किया था, जिसमें भारतीय 4 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 1987 में भारतीय चीन के बीच तवांग में उत्तरी इलाके में सेनाओं का टकराव हुआ। हालांकि उस समय बातचीत के जरिए ही मामले को हल कर लिया गया था। वहीं 2017 में डोकलाम में सेनाएं 75 दिन तक एक दूसरे के सामने टिकी रही। चीन ने कई बार सड़क निर्माण का काम शुरू किया, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए तो इसके साथ ही चीनी सेना के 38 जवानों को मार गिराने में भी कामयाब हुए थे। वहीं अब एक बार फिर 2022 में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44।